नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आज का सवाल हरियाणा कांग्रेस और हिमाचल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। हम कल भी बात कर रहे थे तब्दीलियों की, बदलाव की, तो वो बदलाव हो चुका है और बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। अब कुमारी सैलजा के बजाय हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष होंगे उदय भान, जो कि पूर्व विधायक हैं, 4 बार विधायक रहे होडल से। हसनपुर सीट हुआ करती थी पहले, तब रहे, और फिर उसके बाद होडल सीट से 3 बार विधायक रहे। उदय भान दलित चेहरा हैं, उनको कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष चुनाया हरियाणा में। तो वहीं रात को ही एक अहम खबर आई थी, प्रतिभा सिंह, उनको हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है, उनको हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस में इन दिनों जो संगठन को लेकर कशमकश चल रही थी, खासतौर से हरियाणा हिमाचल, जहां पर कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं सत्ता हासिल करने की, क्या वहां पर कांग्रेस अब मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएगी? आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, बहुत अहम सवाल है। हरियाणा के, हिमाचल के लोग खासतौर से इसको किस तरह से देखते हैं, वो हमारे साथ जुड़े। हरियाणा और हिमाचल कांग्रेस में संगठन में बड़ा परिवर्तन हुआ है। हरियाणा हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष बदले गए हैं। सवाल यह है कि क्या प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस को मजबूत करेंगी? क्या प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस को मजबूत करेंगी? क्या उदय भान हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म करेंगे? संगठन परिवर्तन में जातीय समीकरण का जो ख्याल रखा गया है, उसको किस तरह से देखते हैं? एक और बड़ा सवाल कि इसी भी जब किसी को जिम्मेदारी मिलती है तो कुछ लोग रूठ जाते हैं, तो जो रूठे नेता हैं उसको कैसे साथ लेकर चलेगी कांग्रेस और कांग्रेस के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष? कांग्रेस संगठन में बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? हरियाणा हिमाचल की अगर बात की जाए तो इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? यह अहम सवाल है। और उदय भान क्या कुछ कह रहे थे अध्यक्ष बनने के बाद, जरा आपको एक बार वो सुना देते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पार्टी में जो संगठन में जो कमी चली आ रही थी पिछले, वो जो महसूस हो रही थी, अब जो है नेतृत्व का संकट खत्म हो गया है। हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पूरी मजबूती प्रदान करेगी और सभी को साथ में लेकर के, सबका सहयोग लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। 2024 के लिए पूरा तैयार है फिर अब आप लोग? बिल्कुल, 2024 के लिए पूरी तैयारी है और भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से हम विधानसभा में और 8+ जो है हम लोकसभा में हम सीटें लेकर। और प्रतिभा सिंह क्या कुछ कहती हैं वो भी सुनते हैं, और आप लोगों की क्या राय है, आप किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के इस बदलाव को और कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है? पहले उनकी बात सुनते हैं, प्रतिभा सिंह क्या कुछ बोली। सिंह जी का सानिध्य जब तक पार्टी को मिलता रहा, उन्होंने हरदम पार्टी को सत्ता में को लाया और अब वो हमारे बीच नहीं है, परंतु फिर भी उनका नाम हर एक व्यक्ति के दिल में, हर एक आदमी आज भी ये मानता है कि वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ हैं और उनके सौजन्य से हम सब मिलकर कांग्रेस के लिए काम करेंगे। उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि जितना भी काम हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो मुख्यतः कांग्रेस की सरकारों ने किया है। इन बात को ध्यान में रखते हुए हमें विश्वास है कि वो इस बार जो हमारा चुनाव आने जा रहा है उसमें पूरा सहयोग जनता का हमें मिलेगा। तो कांग्रेस के इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ आपको नजर आता है कि कितना बदला नजर आएगा कांग्रेस का संगठन और कितना बदलाव, और जो गुटबाजी कांग्रेस में होती है हिमाचल में भी नजर आती है, हरियाणा में भी नजर आती है, लेकिन जिस तरह का हिसाब बनाया गया है उससे कितना फायदा आपको नजर आता है, किस तरह से आप देखते हैं? और जो बड़े फैसले आज कांग्रेस ने किए हैं, कल प्रतिभा सिंह का उनका नाम चल रहा था चर्चाओं में, लेकिन उदय भान को लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही थी और आखिरकार वैसा ही हुआ। एक तरीके से हुड्डा गुट को लेकर भी एक मजबूती मिली है और हुड्डा गुट का यहां पर एक असर नजर आया है। हालांकि यहां पर पसंद जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए उसमें रणदीप सुरजेवाला की भी रही है, उसमें कुमारी सैलजा की पसंद भी रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद भी रही है। लेकिन उदय भान कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाएंगे हरियाणा के अंदर, और
प्रतिभा सिंह हिमाचल में कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाएंगी, कांग्रेस संगठन में बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं, और एक और सवाल यह है कि जातीय समीकरण का जो ख्याल रखा गया है, क्या यह आने वाले वक्त में कांग्रेस को कुछ बेहतरी दे पाएगा? क्या हरियाणा और हिमाचल में कांग्रेस का संगठन मजबूत हो पाएगा? किस तरह से आप इसको देखते हैं? इसके अलावा जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं जितेंद्र भारद्वाज सिंह हुड्डा से मिलने पाओ। सबसे पहले खबर अभी तक ने खबर दिखाई थी, काफी दिन से चर्चा चल रही थी, लेकिन खबर अभी तक ने इस खबर को दिखाया कि कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान होंगे, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। कल्पना जी हमारे साथ हैं, एक दर्शक, स्वागत है आपका। कल्पना जी नमस्कार। कहना चाहती हूँ कि प्रशांत किशोर ने अध्यक्ष बनने की कोशिश, लेकिन उनकी ऑफर को ठुकरा दिया और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। जब सेंटर में ही इनकी लीडरशिप पर चल रही है, उस उसूल पर चल रही है, तो गुटबाजी इस पार्टी में तो होगी। जहां पर अध्यक्ष को नहीं चेंज किया जा सकता है, उस पार्टी का क्या होगा? चाहे प्रतिभा सिंह शिमला में आए या उधर भी चेंजेस हो। हरियाणा में कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है, इनका मुझे लगता है मुश्किल है कि ये पावर में आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, क्या उदय भान हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म करेंगे? क्या हरियाणा कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कर पाएंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही अब चुनाव लड़ा जाएगा, इस तरह की इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनके गुट के हैं, उनकी पहली पसंद थे, वो चाहते थे इनसे मिले, इनको मिले ये अध्यक्ष पद। वहीं प्रतिभा सिंह, क्या वो हिमाचल कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगी? कुलदीप राठौर से खबर अभी तक ने बात की, उन्होंने कहा कि कोई नहीं, हम मजबूती के साथ एक साथ मिलकर काम करेंगे और आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि फिर किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। आर के कालिया जी हमारे साथ हैं, नमस्कार मास्टर साहब। हाँ जी नाजिर भाई आदाब। जी आदाब सर, कहिए। मैं थोड़ा साफ कहूँ मेरे अजीज भाई, साफ कहूँ या गलत कहूँ? हेलो, हाँ जी नाजिर भाई, आपकी आवाज आ रही है मास्टर साहब, आप जो कहना है आप कहिए, जो आपके दिल में है। मैं ये कह रहा हूँ, साफ कहूँ या गलत कहूँ? बिल्कुल सही, जो आपको लगता है जो सही है वही कहिए सर। देखिए, हमारे कांग्रेस वाले जो भाई हैं, जो नेतागण हैं, सबके साथ हमारे अपने पर्सनल लिंक्स हैं। पर्सनल लिंक्स है, मैं बताना चाहूंगा। घर को लगी आग घर के ही चिराग से। इनका जो हाई कमान है वो कांग्रेस को ले डूबेगा, मैं आपको बता दूं। और कांग्रेस की जो बात है, हरियाणा की बात है, हमारे सबसे लिंक्स है, मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूं। और हुड्डा साहब के पास होती कमान, हुड्डा साहब अगर ये कमान संभालते तब तो कुछ उम्मीद लगाई जा सकती थी। और नंबर 2 पे यार बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई को मिलती थोड़ी पावर। मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा, इनका कोई वजूद नहीं है कांग्रेस वालों का। मेरे भाई हैं, खास अभी भी इन्होंने धरना दिया वहां पे नगर निगम के सामने, मैं वहीं से होके आया हूँ। ये सोचना होगा, बड़ी गंभीरता सोचना होगा इनको। ये जात पात का पत्ता जो खेलते हैं ना, वो इनको महंगा पड़ेगा। हुड्डा साहब को मिलनी चाहिए थी पावर, अरियाज कुलदीप बिश्नोई को। बाकी सब देखिए हारे हुए जुआरी हैं सारे। ठीक है सर, लेकिन मास्टर साहब, उदय भान जी को जो पावर मिली है वो भी कहीं ना कहीं हुड्डा साहब से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे पता, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता मेरे अजीज भाई। अच्छा, वहाँ पंजाब में देखिए, पंजाब में क्या हुआ था, मेरी बात का माइंड ना करना, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं जब झूठ नहीं बोलता ना मुझे जो होने झूठ। वो मेरा हरिजन भाई है, जाट कभी उसको लाइक नहीं करेगा। मैं आपको क्लियर लिख कर देता हूँ, ये राजनीति है ये। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। बहुत अहम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं इन परिवर्तन को, इस तरह के परिवर्तन को हरियाणा और हिमाचल में, और हरियाणा के परिवर्तन को, कांग्रेस के इस परिवर्तन को किस तरह से देखते हैं? उदय भान क्या गुटबाजी खत्म कर पाएंगे? क्या अपना रास्ता अलग कर पाएंगे? क्या फुल फ्लैश के साथ काम कर पाएंगे, या फिर किसी के कहने के साथ चलेंगे? बालकृष्ण जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नमस्कार बालकृष्ण जी। हाँ जी कहिए। मैं तो ये कहूंगा कि बहुत अच्छा फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है, और हमारे सम्मानित नेता श्री राहुल गांधी जी, आप देख लीजिएगा कि आने वाले भविष्य में इतिहास में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता होंगे वो। और उन्होंने जो भी परिवर्तन किया है, देश को बचाने के लिए उदय भान जी को लाया है, इसका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और बहुत अच्छा कदम है ये, और हमेशा से हमारे साथ जनता रुक रही है। हम जनता से कहीं भी बीजेपी से कम नहीं है, लेकिन कुछ धर्म कार्य लेकर कुछ लोग ऐसा कर दे, वैसा
कह दें वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी का एक एक फैसला देश के हित में है और इसीलिए हम लोग इंजीनियर है में भी हम उनके साथ खड़े हैं। और उदय भान जी को लाकर हिमाचल में पहले से मजबूत है कांग्रेस, हरियाणा में और भी आगे बढ़ेंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े गोपाल कृष्ण जी, और आप भी जुड़ सकते हैं। हरियाणा और हिमाचल कांग्रेस संगठन में बड़ा परिवर्तन, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। पृथ्वीराज सिंह को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है, उदय भान को हरियाणा कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष यहां पर बनाए गए हैं, वहां पर भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो किस तरह से इस बदलाव को आप देखते हैं, और इसमें जातीय समीकरण भी ध्यान में रखे गए। हरियाणा की अगर बात की जाए तो जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए उसमें एक रामकृष्ण गुर्जर हैं, एक उसमें श्रुति चौधरी हैं, एक उसमें जितेंद्र भारद्वाज हैं और एक उसमें सुरेश गुप्ता हैं। यानी एक वैश्य समाज से हैं, एक जाट समाज से हैं, एक गुर्जर अहिर समाज से हैं और एक ब्राह्मण समाज से हैं, और वो हैं दलित समाज से। तो ये सारे जो समीकरण हैं कितना मजबूत है कांग्रेस को कर पाएंगे हरियाणा में। संदीप जी हमारे साथ हैं। नमस्कार संदीप जी। संदीप जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी कहिए। ये कांग्रेस का बहुत अच्छा फैसला है जो हुड्डा साहब को उदय भान जी को कमान दी है। जितेंद्र भारद्वाज जो भी कार्यकारी अध्यक्ष है सब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे जी, और आने वाले टाइम में अच्छी बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। फिर इसके साथ ही एक और सवाल आता है कि जो गुटबाजी कांग्रेस में नजर आती है, क्या वो थम जाएगी, रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी? क्या सभी खुश हैं? क्या कुलदीप बिश्नोई संतुष्ट हैं, खुश हैं? क्या उनको कुछ और जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या उनको कुछ और कहा गया कि नहीं आपका भी पूरी तरह ख्याल रखा जाएगा, कोई बात नहीं है? कुमारी सैलजा, उनके कद को देखते हुए किस तरह से कांग्रेस पार्टी इंतजाम करेगी? बहुत सारी चीजें हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, रूप सिंह जी हमारे साथ हैं, भूप सिंह जी हमारे साथ। भूप सिंह जी नमस्कार, क्या कहेंगे? भूप सिंह जी आप, अच्छा संपर्क टूट चुका है, लेकिन आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, सिंपल सा सवाल है कि कांग्रेस को जो मजबूत करेगा, क्या उन्हीं लोगों को लाया गया है आगे? और अब क्या कांग्रेस को इस तरह के फैसले लेने होंगे? क्या कांग्रेस ने पंजाब से और दूसरे राज्यों में जहां पर कांग्रेस कमजोर हुई है, जहां मजबूत थी वहां कमजोर हुई है, क्या उससे कोई सबक लिया है? जैसे हिमाचल की अगर बात करें, पंजाब की बात करें, तो लास्ट मूवमेंट में कांग्रेस ने फैसले लिए थे। जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं शिमला से। नमस्कार जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी नमस्कार, क्या कहेंगे? जो कांग्रेस ने फैसला लिया है ना जी, बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। एक प्रतिवादी कांग्रेस जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। क्या हिमाचल कांग्रेस को पृथ्वीराज सिंह मजबूती दे पाएंगी? क्या सबको साथ लेकर चल पाएंगी? क्या हिमाचल में कांग्रेस अब सत्ता की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा पाएगी? बीजेपी का कहना है कि हम मिशन रिपीट करेंगे, उन परंपराओं को तोड़ देंगे जो पहले से चली आ रही हैं कि इसके बाद इसकी सरकार, इसके बाद इसकी सरकार। अब बीजेपी ही दोबारा से आएगी, बीजेपी का यह दावा है। क्या कांग्रेस बीजेपी के इस दावे को कमजोर कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। पृथ्वीराज सिंह सबको साथ में लेकर चल पाएंगी? क्या मजबूत कर पाएंगी हिमाचल कांग्रेस को? तो वहीं हरियाणा से जुड़ा एक और अहम सवाल है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही क्या चुनाव लड़ा जाएगा? उदय भान क्या जो कांग्रेस की गुटबाजी है उसको खत्म कर पाएंगे या कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे? जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं इसका कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस को हरियाणा में और हिमाचल में भी? धर्मवीर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार धर्मवीर जी। हाँ नमस्कार सर जी। धर्मवीर जी कहिए। ये कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाया है इन्होंने बिल्कुल गलत बनाया है। अच्छा। और ये बैकवर्ड को अगर कांग्रेस बना देती किसी को भी तो कांग्रेस सत्ता में आ जाती। अब ये सत्ता के काबिल ही नहीं रही, खत्म हो चुकी। कांग्रेस का कोई नाम निशान नहीं रहेगा हरियाणा में। हाँ ये बिल्कुल साफ हो गई जी। ये हुड्डा अपने मनमानी चला रहे हैं और हुड्डा से लोग बाग बैकवर्ड तो खासकर नाराज है। अच्छा। हुड्डा को कोई पसंद नहीं करता, जाट पसंद करते हैं, नॉन जाट कोई पसंद नहीं करता। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। जनता की आवाज़, देश की आवाज़ और जनता की राय है, सबकी अपनी अपनी राय है, किस तरह से देखते हैं। नीतीश शर्मा जी हिमाचल से हमारे साथ हैं। जी नीतीश जी नमस्कार। नमस्कार जी सर कहिए। चाहे हिमाचल में हो या हरियाणा में हो, संगठन इनका मजबूत होना चाहिए, चाहे कोई भी भाजपा हो कोई भी हो जी। मगर इन्होंने
जनता को लूटना ही है बाद में, चाहे भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टियां हो। क्योंकि राजनीतिक में जब ये आ जाते हैं तो पब्लिक को झूठेबाजी जो दिखाते हैं ये, उसको ये पब्लिक को ये कहते हैं कि आप झूठ बोलना सीखो। जब कहीं भी रैली होती है तो पब्लिक को ले जाते हैं नारे लगाने के लिए, बड़े बड़े नारे लगवाते हैं, जी ऐसे करो वैसे करो वो है। जब ये बन जाते हैं तो सर ये पब्लिक के बारे में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं सोचती। आम पार्टी जो है, इन्होंने दिल्ली में कैसे झूठे वादे किए थे, अब पंजाब में किए, अब हिमाचल में लग पड़े करने। तो इनमें कौन उम्मीदवार बन रहे हैं जो जिला परिषद के मेंबर है और वो चाह रहे हैं कि हम भी कोई ना कोई कुर्सी हमें मिल जाए। ये कुर्सी की जो लालसा है यही इनको ये प्रॉब्लम देती है कि आप जनता के साथ झूठे वादे करो कि कोई भी पढ़ाई मत करो। मैंने सन 1985 में नहीं मिली तो दिहाड़ी लगाता हूँ 400 रुपए की, तो मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे फायदा हो, हमने तो अपना कर लिया। बाकी जो शुक्रिया आप हमारे साथ सर, आपकी आवाज़ भी थोड़ी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं मंडी सरका घाट से। जी नेगी जी कहिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए सर। राजा वीरभद्र सिंह खुद में एक संस्था थी। हिमाचल प्रदेश में सत्ता और कांग्रेस का केंद्र जो है वो होली लॉज परिवार रहा है। निष्पक्ष और सबको साथ लेने की प्रवृत्ति इस परिवार की रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि रानी प्रतिभा सिंह की छवि जो है वो मातृत्व अभाव जोन में है। उसकी वजह से कांग्रेस जो है वो निश्चित जीत की ओर जाएगी, क्योंकि इस परिवार की जो रॉयल पॉलिटिक्स है उसकी छत्र छाया में सारी गुटबाजियां खत्म हो जाती है सर। और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह खुद में हिमाचल प्रदेश राज्य की एक संस्था नहीं बल्कि एक विचारधारा थी। और जहां पहाड़ के हर घर हर गांव और इस होली लॉज परिवार की पहुंच है, सभी पार्टियों के महिला युवा बुजुर्ग लोग जो है वो इस परिवार के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। जो इनकी बात नहीं समझता या मानता तो वो समझ लीजिए कि चुनाव हारने के लिए भी तैयार है, भले ही मुख्यमंत्री घोषित क्यों ना हो जाए। जय हिंद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं हरियाणा से, कुलवीर जी हमारे साथ हैं। जी कुलवीर जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी कहिए। जब तक उड्डा रहेगा ना जी कांग्रेस में, गुटबाजी खत्म नहीं होगी जी। उड्डा को निकालना पड़ेगा, कांग्रेस को उबारा देना तो जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक बार फिर से सवाल, किस तरह से आप देखते हैं हरियाणा और हिमाचल कांग्रेस में संगठन में बड़ा परिवर्तन हुआ? प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं हिमाचल में भी और हरियाणा में भी। तो सवाल यह है कि हरियाणा के अंदर उदय भान क्या उस गुटबाजी को खत्म कर पाएंगे और क्या प्रतिभा सिंह हिमाचल में कांग्रेस को मजबूत करेंगी? हिमाचल में कांग्रेस को मजबूत करेंगी, क्या उदय भान करेंगे हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म या मजबूत कर पाएंगे? संगठन परिवर्तन में जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा कांग्रेस को, कितना फायदा होगा? रूठे नेताओं को कैसे साथ लेकर चलेगी कांग्रेस? ये बहुत बुनियादी सवाल है कांग्रेस के लिए, इसको किस तरह से देखा जाए? सवाल आपके सामने है। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, प्रेम जी हमारे साथ हैं। नमस्कार प्रेम जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी कहिए। सर मैं कहता हूं कि ये परिवर्तन इनमें हो या ना हो, परिवर्तन तो बड़ा देश में होने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस वालों को कि बारी बारी जो भी दूसरी पार्टियां इनके ऊपर में संत कसती है या इनके लिए कुछ बोलती है या परिवारवाद बोलती है, उसको ये भूल के जन कल्याण में लग जाए। और दूसरा, ये कम से कम ये सोचे कि हमको जो ये मीडिया में स्पोक पर्सन के साथ में बैठ के इनको दूसरे आदमियों की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, वो बंद कर दे। ये अपने आप चर्चा में जानबूझ के पहुंचते हैं, इनके लिए कोई चर्चा करता है करने दे। ये कांग्रेस वाले ये अपनी बात खुद करते रहे, जनता से मिलते रहे, इनको कोई जरूरत नहीं है कि बीजेपी ने क्या कहा, एपी ने क्या कहा और टीएमसी ने क्या कहा और किसने क्या कहा। तो ये सुख पाएंगे और आगे वापस ये अपने कंट्रोल में अपने प्रदेश को या पूरे देश को ला सकते हैं। मेरा यही कहना है। एक दो आदमी से तो भी इनके घर में राड़ कराने वाले ही खाली बीजेपी वाले हैं, परिवारवाद, ये बात वो बात, ये सब करके अगर इस बात को ये महत्व न दें तो ये आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो इनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी की, ये धीरे धीरे बढ़ेंगे तो भी ठीक है। 2 साल में बढ़ जाएंगे तो 2024 में पता लग जाएगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, क्या उदय भान हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म करेंगे, हरियाणा कांग्रेस को मजबूत करेंगे?
क्या अब जो संगठन नहीं बन पा रहा था, जो पदाधिकारी नहीं बन पा रहे थे, वो आसानी से अब बन जाएंगे? क्या एक साथ चलेगी हरियाणा में कांग्रेस? क्या पहाड़ में कांग्रेस मजबूत होगी? क्या बीजेपी के मिशन रिपीट को रोक पाएगी कांग्रेस? प्रतिभा सिंह सबको साथ में लेकर चल पाएंगी? ये जो बदलाव हुआ है कांग्रेस में, हरियाणा और हिमाचल कांग्रेस में, इसको कितना जरूरी माना जा रहा था? क्या ये सही समय पर बदलाव हुआ है या फिर कुछ देरी हुई है? सवाल आपके सामने है और इस सवाल को और इन चीजों को, इन परिवर्तनों को आप किस तरह से देखते हैं? आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सवाल और हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। देश की आवाज में हरियाणा और हिमाचल के लोगों की आज क्या राय है, वो किस तरह से अपने प्रदेश की सियासत को देखते हैं और कांग्रेस के इस तरह के फैसलों से सियासत में कितना फर्क आएगा, कितना परिवर्तन होगा, ये एक अहम सवाल है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तब की तस्वीरें हैं, सुबह की खबरें अभी तक पर सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी तस्वीरें, जब वो पत्र आ चुका था कि उदय भान, उनको हमने कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये तब का पत्र है। तो ये एक अहम सवाल है। और जब वो बने थे उदय भान, उनसे हमारे संवाददाता अनिल मोर ने बात की थी, तो उनका क्या कुछ कहना था वो भी एक बार आपको सुनाते हैं कि उन्होंने जो लाइन्स बोली हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है? मैं यही कहना चाहूँगा कि पार्टी में जो संगठन में जो कमी चली आ रही थी पिछले, वो जो महसूस हो रही थी, अब जो है नेतृत्व का संकट खत्म हो गया है। हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पूरी मजबूती प्रदान करेगी और सभी को साथ में लेकर के, सबका सहयोग लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। 2024 के लिए पूरा तैयार है फिर अब आप लोग? बिल्कुल 2024 के लिए पूरी तैयारी है और भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से हम विधानसभा में और 8+ जो है हम लोकसभा में हम सीटें लेकर। तो उदय भान, उनका कहना है कि जो महसूस हो रहा था, नेतृत्व की कमी महसूस हो रही थी, अब उसको दूर करेंगे। कुमारी शैलजा, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सतीश जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, कहिए। नमस्कार सर जी, कहिए सर। जो ये बदलाव है बहुत अच्छा है, इससे थोड़ा सा बेहतरी मिलेगी, बहुत ज्यादा पीछे थे सर। जी जी। तो अब इससे थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ेगा आगे जाके और हमारे की राजनीति में थोड़ा सा जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। जितना बैकफुट पे आ रही थी उससे अब काफी बेनिफिट मिलेगा सर। ठीक है सर, शुक्रिया जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। हाकम सिंह हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार हाकम जी। हाकम जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? हाकम सिंह जी, चलिए शुक्रिया, आपने कोशिश किया, आप हमारे साथ जुड़े और आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप देखना होगा कि कांग्रेस ने बहुत मंथन, चिंतन, विचार विमर्श करके ये परिवर्तन किए हैं, तो कांग्रेस को कितना फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी इससे पहले और हिमाचल में भी थी, तो क्या कांग्रेस यहाँ पर दोबारा से सत्ता पर काबिज हो पाएगी? ये जो नए अध्यक्ष हैं ये कितना मजबूत कर पाएंगे? और जो गुटबाजियाँ कांग्रेस के मनभेद होते हैं कांग्रेस नेताओं में आपसी में, ज़्यादा सभी में होते हैं लेकिन कांग्रेस में ज़्यादा हैं, तो उसको किस तरह से दूर किया जाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ, जहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।